हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, डैश 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 के पदों की संख्या जिनका योगफल कितना है 406। विकल्प ए देगा 5, बी देगा 10, सी देगा 12 और डी देगा 14। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो यहाँ पे कहेंगे एपी का एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, ये क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी, और जहाँ डी होता है a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब हमारे पास एक एपी दिया गया है, तो एपी आपका क्या है, यह है 3, 7, 11, 15, डैश डैश। तो इसका प्रथम पद ए कितना है 3, सर्वांतर डी कितना हो जाएगा, ये होगा a2 माइनस a1। तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा 7 और माइनस कितना 3, तो यहाँ पे सर्वांतर डी कितना आ गया 4 आ गया, ये डी आ गया। और यहाँ पे पदों का योग कितना देगा 406, यानी एस एन कितना दिया गया है 406 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, योगफल का सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 406 और बराबर में 406 बराबर में क्या हो जाएगा n बटा 2 कोष्टक में 2 गुणे कितना हो जाएगा। देखिए प्रथम पद आपका कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और प्लस n माइनस 1 और गुणे में यहाँ पे d कितना है 4 है, ये कोष्टक बंद है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 406 बराबर में अगर हम 2 उभयनिष्ठ लेते हैं तो ये हो जाएगा n बटा 2 और गुणे में 2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा ये 3 और प्लस 2 n माइनस 2। अब ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से 406 और बराबर में क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से n कोष्टक में 2n और प्लस कितना हो जाएगा 1 n से गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग प्लस n और माइनस कितना 406 और बराबर में कितना 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। आप प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे, जब इसका गुणा आखिरी पद से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 812 एन का वर्ग। अब इसको इस प्रकार गुणा करके गुणा करने पे माइनस 812 एन का वर्ग आ जाए, योग करने पे कितना आ जाए एन आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 एन और गुणे 28 एन, तो ये कितना हो जाएगा 29 एन गुणे माइनस 28 एन कर दे रहे हैं माइनस 28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 812 एन का वर्ग, और इनका अगर हम योग करते हैं 29 एन प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 28 एन, तो बराबर में कितना आ जाएगा आपका एन आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2 एन का वर्ग और प्लस 29 एन और माइनस 28 एन और माइनस कितना 406 और बराबर में 0। तो अगर हम क्या करते हैं इन पद में से और इन पद में से क्या उभयनिष्ठ ले ले, 2 एन उभयनिष्ठ ले ले। तो जब 2 एन उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा एन और माइनस कितना 14 और प्लस यहाँ पे क्या करते हैं 29 उभयनिष्ठ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 14 और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एन माइनस 14 उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एन प्लस कितना 29 और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो एन माइनस 14 बराबर 0, या क्या हो जाएगा 2 एन प्लस 29 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, या हम कहेंगे कि n बराबर माइनस 29 और बटा में 2, ये 29 और बटा में 2। तो इसको हम अगर विभाजित करते हैं तो यहाँ से जो n का मान आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस 14.5 आ जाएगा, जो कि ये संख्या दशमलव के रूप में एक पूर्ण संख्या नहीं है और ऋणात्मक भी है, इसलिए क्या होगा n का मान नहीं होगा, इसको हम अमान्य कर देंगे तो ये अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूर्ण संख्या है 14, तो यहाँ से जो n का मान आया वो कितना आ गया 14, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 14। अब हम विकल्प में देखेंगे, विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।